दोस्तों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल मेक योर सेल्फ ग्रेट, मेक योर सेल्फ एक्सपर्ट पर आप सभी मित्रों का स्वागत करते हैं। और आज की इस वीडियो में आपसे विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आयोजित की जाने वाले शारीरिक शक्ति परीक्षण फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट पर मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगा। मैं भी अपने कैरियर में अच्छा धावक रहा हूं। अच्छा ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, स्क्वाट अप, पुशअप, सीट अप करने वाला रहा हूं। और मैंने इसमें कैसे कुशलता अर्जित किया, उन सब अनुभवों को और उनके रहस्यों को आपसे इस वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूं। जितने भी पुलिस फोर्स में, फौज में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनमें लिखित खंड के अतिरिक्त फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट का भी एक खंड होता है, जिसमें विभिन्न तरह का इवेंट शामिल होता है, जिसमें दौड़ शामिल होता है, जिसमें हाई जंप शामिल होता है, लॉन्ग जंप शामिल होता है, गोला फेंक शामिल होता है, उठक बैठक शामिल होता है, पुशअप शामिल होता है जिसको दंड बोलते हैं, सीटअप शामिल होता है, ये सब शामिल होता है। और इन सब गतिविधियों के माध्यम से आपके शारीरिक शक्ति का परीक्षण किया जाता है। इसमें मेरा व्यापक अनुभव रहा है। हमने अपने जीवन में इन सब विधाओं में, दौड़ में, ऊंची कूद में, तैराकी में गहरा अनुभव अर्जित किया है। मैं उन अनुभवों को आपकी सफलता में सहयोग देने के लिए आपसे शेयर करता हूं। शारीरिक शक्ति बढ़ाना भी एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह ही है। अगर आप मान लेते हैं कि मैं अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता हूं, मुझे में क्षमता है, तो आप अपनी शारीरिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक शक्ति परीक्षण से जुड़ी हुई विधाओं जैसे कि दौड़ कूद फांद में अपनी कुशलता को बढ़ाते हुए उसमें महारत हासिल कर सकते हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति परीक्षण टेस्ट के लिए आपका स्वस्थ होना अति आवश्यक है। लड़कों में खासकर शारीरिक शक्ति परीक्षण के क्रम में 5 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट एक्सपेंशन का डिमांड किया जाता है सभी जगह। मतलब सांस लेने के बाद आपका सामान्य छाती जितना रहता है उससे ज्यादा 5 सेंटीमीटर, मिनिमम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, फैलाव होना चाहिए। उस अवस्था को जो व्यक्ति 5 सेंटीमीटर अपना छाती सांस भरने के बाद फुला लेते हैं, उनको विकसित छाती माना जाता है, उनको स्वस्थ छाती माना जाता है। तो उस क्रम में फिजिकल शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने के भी, अभी तो मैं ओवरऑल बात करता हूं, मैं हर एक सेगमेंट के लिए कौन कौन सा एक्सरसाइज होता है, किस तरह से अभ्यास करना चाहिए, किस तरह से आराम देना चाहिए, कितने दिन के बाद किस तरह से अभ्यास करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहिए, मैं अलग अलग सेगमेंट में आगे की वीडियो में आपसे बात करूंगा। मैं आज इसका सामान्य परिचय दे देता हूं कि इसका बेसिक्स क्या है, जिस पर आप अपनी शक्तियों को, शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात तो आपको है कि ये मानना पड़ेगा, आपको अपनी क्षमताओं में विश्वास करना पड़ेगा कि हमारी क्षमताएं असीम हैं। मैं इसको साधना के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से इसको बढ़ा सकता हूं, जितना है अभी हमको उससे बढ़ा सकता हूं। उसमें आपके अभ्यास का परम योगदान है। इसके बाद ही आता है
और टेक्निक और भोजन वोजन का जो सेगमेंट होता है वो। मेरा मानना है कि ये धारणा बना हुआ है पूर्व से कि इस फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, फिजिकल स्टेमिना टेस्ट के विभिन्न अभ्यासों को करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन की ज़रूरत है, अधिक पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है। तो हम ये विश्वास दिलाते हैं आपको, हमारा अनुभव कहता है कि सामान्य भोजन से भी आप उत्तम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आपके सामान्य भोजन में जो भोजन के मुख्य अंग हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये तीनों होना ही चाहिए। उसके अतिरिक्त विटामिन्स और मिनरल्स की जो सामान्य मात्रा, जो कि आपको विभिन्न बीमारियों से बचाता है, उसकी एक निश्चित मात्रा जरूरी है। और कैलोरी देने वाला जो है प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, उसको भी जिस समय में अभ्यास करने के क्रम में आपको इसकी अच्छी मात्रा लेनी पड़ती है। वो आपको सामान्य भोजन जो आप रोटी खाते हैं, आप दाल खाते हैं, आप चावल खाते हैं, आप हरी सब्जी खाते हैं, कुछ फल खा लेते हैं, उससे पूरी की जा सकती है। आप दूध खाते हो तो भी अच्छा, नहीं खाते हो तो भी अच्छा। आप अंडा, मांस, मछली खाते हैं तो भी अच्छा, नहीं खाते हैं तो भी अच्छा। इस सामान्य भोजन से दाल, रोटी, चावल और हरी सब्जी, साग सब्जी से भी पौष्टिकता प्राप्त की जा सकती है। और इसका उपयोग करते हुए, इस भोजन में इसका इस्तेमाल करते हुए अच्छा एथलेटिक बॉडी प्राप्त किया जा सकता है। और हम जिस तरह का गतिविधि करते हैं, हमारे शारीरिक संरचना में धीरे धीरे कालांतर में उसी तरह का परिवर्तन होने लगता है। अगर मैं अच्छा धावक बनना चाहता हूं, तो धावक के अनुसार दौड़ने के लिए जो शरीर की बनावट होनी चाहिए, उसके अनुसार शरीर का रचनात्मक जो है बदलाव होने लगता है। अगर हम उठक बैठक करते हैं तो उस दृष्टिकोण से पैर के एक्सरसाइज के तहत पैर का मांसपेशी विकसित होने लगता है। तो मेरा अनुभव कहता है कि आप देख लें कि आप कौन सा प्रतियोगिता परीक्षा में बैठते हैं। उस प्रतियोगिता परीक्षा में शारीरिक शक्ति परीक्षण जो होता है, उसमें कौन कौन से इवेंट को शामिल किया जाता है, उन इवेंटों का और उन इवेंट में जिन जिन अंगों का विशेष इस्तेमाल होता है, उसका विशेष एक्सरसाइज करें। उस विशेष एक्सरसाइज के तहत जो जो एक्सरसाइज होगा मैं इवेंट वाइज बताऊंगा भविष्य में। अभी मैं वर्तमान में बता रहा हूं कि आप दाल, रोटी, चावल, हरा सब्जी खाएं। एक्सरसाइज में आप हल्का, जिस समय एक्सरसाइज शुरू करें तो हल्का जॉगिंग करें, स्ट्रेचिंग करें, बॉडी को मरोड़ें, बॉडी को ट्विस्ट करें, बॉडी को वार्म अप करें। सामान्यतः जिस तरह से लोहा गर्म करने के बाद फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसमें प्रत्यास्थता का गुण आ जाता है, वो लचीला हो जाता है, टूट फूट कम होता है, और उसको जो आकार देना होता है वो हम दे सकते हैं, उसको जितना गर्म करने के बाद उसी तरह से शरीर को जब हम वार्म कर लेते हैं विभिन्न तरह की शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, योगिक के द्वारा, उठक बैठक के द्वारा, हल्का हल्का एक्सरसाइज करके, तब बॉडी वार्म अप हो जाता है। और बॉडी वार्म अप होने के बाद जब मेन एक्सरसाइज है, हमारा मुख्य इवेंट जो है, उसका अभ्यास करना चाहिए। उस अभ्यास के क्रम में भी हमको जब उसका अभ्यास करते हैं तो शुरुआत धीरे धीरे करना चाहिए, तब स्पीड बढ़ा देना चाहिए। स्पीड बढ़ाने के बाद हमको जितनी क्षमता है उस क्षमता से पूरी एकदम लास्ट में पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, लगे कि शरीर में अभी अब क्षमता बचा हुआ नहीं है। इसके बाद फिर से धीरे धीरे करके उस अभ्यास को छोड़ना है। छोड़ते हुए गहरी गहरी सांस लेनी है। लास्ट में जब हम उसको छोड़ते हैं, उस अभ्यास को छोड़ते हैं, तो लास्ट में 30 से 35 बार गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। उतना उस क्रम में हमारे मांसपेशी में जितना भी लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और बड़ी बाद में अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ज्यादा दर्द महसूस होता है। शुरुआती दौर में ये सब करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस होता है लोगों को, लेकिन ज्यों ज्यों अभ्यास का क्रम बढ़ते जाता है, त्यों त्यों वो सब दर्द, और बीच बीच में एक्सरसाइज के बीच में जब आराम किया जाता है तो वो दर्द का समाधान होते जाता है, दर्द खत्म होते जाता है, शरीर शारीरिक एक्सरसाइज के अनुकूलित होता जाता है। मेरा मानना है कि एक्सरसाइज अगर हम शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए करते हैं
तो वो डेली नहीं करना चाहिए। 2 से 3 दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, बीच में 1 दिन का आराम करना चाहिए, जिस दिन आपको केवल प्राणायाम करना चाहिए। सांस भस्त्रिका करिए, पूरी सांस भरिए, 10 सेकेंड रोकिए, फिर पूरी सांस को बाहर निकाल दीजिए, फिर 10 से 5 सेकेंड रोकिए बाहर में, फिर सांस लीजिए। इस तरह से भस्त्रिका कीजिए। एक्सरसाइज करने के प्रारंभ में भी, एक्सरसाइज कर जब हम समाप्त करते हैं उसमें भी, दोनों में एक्सरसाइज करने से पहले हल्का एक्सरसाइज और भस्त्रिका व्यायाम, इसके बाद जब एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं तो भी इसके बाद एक्सरसाइज कर लेते, भस्त्रिका प्राणायाम कर लेते हैं। उससे हमारी शक्ति में इजाफा होता है। जो शक्ति हम खर्च कर देते हैं, शारीरिक थकान महसूस होता है बहुत अभ्यास करने के बाद, उसको भी हम कम कर सकते हैं। फिर शरीर जो है फूल के जैसा हल्का हो जाता है और मन ताजगी से पूर्ण हो जाता है। विभिन्न तरह के हार्मोन्स जो है, डोपामाइन हो, सेरोटोनिन हो, ये सब जो है निकलता है और मन को प्रसन्न कर देता है। एंडोर्फिन्स निकलता है, ये सब निकलता है एक्सरसाइज के क्रम में, और हमको मन में खुशी महसूस होता है, प्रसन्नता महसूस करते हैं, डिप्रेशन का शिकार कभी नहीं होते हैं। सामान्य से कोई अगर चिंता दुश्चिंता का शिकार है, डिप्रेशन के शिकार हैं, शुरुआती दौर में सामान्य एक्सरसाइज से और पॉजिटिव विचारधारा से उसको खत्म किया जा सकता है। मैं शारीरिक शक्ति परीक्षण जो होता है प्रतियोगिता परीक्षा, लिखित परीक्षा के साथ, उसके बारे में हमने आपको सामान्य परिचय दिया। मैं भविष्य में इसी पर अलग अलग दौर के लिए, अलग कूद के लिए अलग, इस सब पर अलग अलग सेगमेंट पर वीडियो बनाऊंगा और उससे आपको लाभान्वित करूंगा। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आपको। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार।